हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज मैं और एक रीडिंग लेके आ गई हूँ जिसमें हम लोग देखेंगे कि अप्रैल के आपका ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है एंड आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या होने वाला है। तो अगर आपका सनशाइन, मून साइन, राइजिंग साइन और नॉट नोट स्पाइसेस में है तो आप इस रीडिंग को ज़रूर चेक कर सकते हो। तो चलिए सफलिंग कर लेते हैं। तो चलिए आपका कार्ड्स देख लेते हैं। ओके पाइसेस, यहाँ पे ना मुझे पहली मैसेज ये आ रहा है कि आप कुछ नया शुरू करने वाले हो इस अप्रैल में। वो कोई भी चीज़ हो सकता है कि वो आपके लिए बिल्कुल नया है बट आप फिर भी उसको ट्राई करना चाहते हो, तो उसको आप ट्राई कर सकते हो। बट ट्राई करने से पहले ना आपके मन में ये वाला चीज़ रह सकता है कि आपको उसको ट्राई करना है या नहीं। तो आप जो भी चीज़ करना चाहते हो ना उसके लिए आप सोचने बहुत ज़्यादा वाले हो कि आपको बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि आपको उसको करना चाहिए या नहीं। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना तो आपको एकांत में टाइम बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अकेले थोड़ा सा टाइम बिताओगे, वो जो काम आप करना चाहते हो उसको उस पर थोड़ा सा रिसर्च करोगे ना, तो आपको उसको आंसर मिल जाएगा। जो भी चीज़ आप करना चाहते हो उसका आंसर आपको मिल जाएगा कि आपको करना है या नहीं। यहाँ पे मुझे इंट्यूशन से मैसेज आना नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मुझे आपको ही थोड़ा सा नॉलेज गेदर करना होगा जिसमें आपको वो रिप्लाई मिल जाएगा कि आपको उस चीज़ को करना है या नहीं। आप जो भी करना चाहते हो, मुझे लग रहा है कि आप एक चीज़ नहीं, आप बहुत सारे चीज़ का करना चाहते हैं। यहाँ पे इम्प्रेस कार्ड भी है, तो मुझे पता था कि हो सकता है कि आप ना बहुत सारे चीज़ों में बहुत अच्छे हो। लाइक एग्जांपल की तरफ से मैं बताना चाहती हूँ, कोई डांस में भी अच्छा है, कोई होता है कि एक पर्सन से उसका बहुत सारा हॉबीज़ है, लाइक डांसिंग, सिंगिंग, राइटिंग। तो उसको समझ में नहीं आएगा कि आपको किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है। तो अगर ऐसा भी कोई डाउट आपको चल रहा है ना, तो आपको थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च करना है कि आपको किस तरफ से जाना है, क्योंकि यहाँ पे आपका वो कन्फ्यूजन तभी सॉल्व होगा जब आप एकांत में थोड़ा सा टाइम बिताओगे एंड आप थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च करोगे। तो अगर आपको डर भी लग रहा है ना कि स्टेप को मुझे लेना चाहिए या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके अंदर उतना पोटेंशियल है कि आप इस चीज़ का सामना कर सकोगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है, राइट। तो आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप वो जो बाधा आपके सामने आ रही है उसको आप फेस कर सको। तो अगर आप डर रहे हो तो मत डरो, क्योंकि आपके पास वो स्ट्रेंथ है। ये मुझे मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी। तो ये फर्स्ट स्टेप ले लो, क्योंकि ये मुझे पता नहीं ये फर्स्ट स्टेप क्या है, सॉरी। तो अगर आप फर्स्ट स्टेप लेना चाहते हो, मुझे पता नहीं ये फर्स्ट स्टेप क्या है, बट मुझे इसमें ना बहुत ज़्यादा सक्सेस दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे द एम्प्रेस कार्ड भी है, यहाँ पे द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड भी है। यहाँ पे ना मुझे मॉडलिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो अगर आप उधर जाना चाहते हो मॉडलिंग के लाइन में, बट कोई दिक्कत है, लाइक आपके रंग उतना नहीं है, तो थोड़ा सा आपका ब्लैकिश कलर हो सकता है। तो इसके लिए अगर आप डर रहे हो कि आपको मॉडलिंग में जाना चाहिए या नहीं,
नहीं, आप उसमें काम कर पाओगे नहीं। तो यहाँ पे मुझे याद दिलाना चाहती हूँ मैं आपको, क्योंकि ये देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की रंग कुछ भी हो सकता है, राइट, बट ये ना इस काले रंग में भी इसके अंदर कॉन्फिडेंस देखो। एंड ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो पेंटिकल्स की रानी है, ये सबके ऊपर छाप छोड़ कर जाती है। तो अगर ऐसा कुछ चीज़ आपके मतलब चल रहा है, आप कुछ करना चाहते हो बट आपका कुछ दिक्कत भी है, तो आप उसके लिए सोच रहे हो कि मुझे करना चाहिए या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो कमियाँ सबके अंदर होती है। अगर उस कमियाँ को आप आपका पावर दे देते हो ना, तो आपका पावर आप छोड़ रहे हो। तो आपको बहुत ज़्यादा ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि कमियां हर इंसान के लिए होता है, बट अगर उसको आप ज़्यादा पावर दे दोगे तो आपको वो जो ड्रीम है उसके तरफ कभी भी काम नहीं कर पाओगे। तो अगर आप कमियों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ना इस कलर में भी बहुत कुछ कर चुकी है। तो इस चीज़ को भी मैं आपको मतलब याद दिलाना चाहती हूँ। तो अगर आप इस चीज़ की वजह से वो ड्रीम के अगेंस्ट मतलब ड्रीम को फुलफ़िल नहीं करने का नहीं डिसीजन ले रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि एक कमियां आपका डेस्टिनी नहीं फिक्स कर सकता, राइट। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे मुझे ना घर से कोई बिजनेस हो सकता है कि आप इस अप्रैल में यूट्यूब करने की सोच रहे हो, और कोई घर से काम हो सकता है, तो ऐसा कुछ करने के लिए सोच रहे हो। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना, उसके लिए आपका सक्सेस होने की पॉसिबिलिटीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। यहाँ पे प्रेगनेंसी की भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप प्रेगनेंसी को एक बेबी ले सको। तो अगर प्रेगनेंसी के लिए आप कोशिश कर रहे हो बट डर रहे हो उसके वजह से कि आप कैसे हैंडल करोगे, तो आप उसके लिए हाँ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्रेगनेंसी की पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो एंड उसके लिए आपको प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी बताता है कि आपको प्लानिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स तो होते ही है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल। तो अगर आप घर से कोई चीज़ शुरू करना चाहते हो और कोई चीज़ सीखना चाहते हो ना, थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकल होकर सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से कुछ गलती सोच रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। तो इसको चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना ज़रूरी है। आप यहाँ पे ना ड्रीम्स बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा आपका। तो अगर आप कुछ ड्रीम्स आता है तो उसको राइट डाउन करो, क्योंकि हो सकता है कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ड्रीम के थ्रू में ही आपके साथ कम्युनिकेट करे। तो एकांत की ऊर्जा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर को थोड़ा सा क्लीन रखो, स्पेस को भी थोड़ा सा क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो ये इन्वायरमेंट की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि आप कुछ और करना चाहते हो और दूसरे आके कुछ और ही बता रहा है, घर वाले कुछ और बता रहा है, तो इसके वजह से भी हो सकता है इस ऊर्जा को क्रिएट हो रहा है। अगर आप कोई शख्स के पीछे भाग रहे हो ना, बट वो शख्स भी आपसे भाग रहा है बट आप भी उसके पीछे भाग रहे हो, तो अगर ऐसा कर रहे हो तो उसके पीछे भागना छोड़ दो, क्योंकि अगर उस शख्स को आपके पास आना है ना, तो वो खुद पे खुद ही आ जाएगा। आप उसके पीछे टाइम मत दो, आप खुद के ऊपर टाइम दो। अगर आप कोई रिलेशनशिप में भी हो एंड आपका जो शख्स है, पार्टनर है, वो खुद के लिए थोड़ा सा टाइम चाहता है, तो उसको टाइम दो, क्योंकि उसको भी खुद के ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है एंड आपको भी खुद के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है, एम्प्रेस भी है एंड यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो आपके ना करियर मुझे बहुत ज़्यादा फोकस में इस अप्रैल में लग रहा है। तो अगर आप रिलेशनशिप में हो कोई शख्स के साथ, तो थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालो, उसको भी थोड़ा सा स्पेस दो एंड खुद के ऊपर काम करो, क्योंकि इस अप्रैल में आपका ग्रोथ होने की बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे दिख रही है। तो ये बेटर होगा कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करो, बजाय आप दूसरों के लिए वेट मत करो। जो टाइम आपको दिया गया है वो आपके लिए ही दिया गया है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना ज़रूरत है। इतने दिनों तक अगर आपने कुछ सीखा है, जैसे कि मैंने एग्जांपल की तरफ से बता दूं कि अब हो सकता है कि आप ब्यूटिशियन की कोर्स कर चुके हो, अब आपको ज़रूरत है कि आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करो, एक ब्यूटी पार्लर खोलो, क्योंकि कोर्स करने से कुछ नहीं होता, राइट। आपको बताना भी पड़ेगा कि हाँ मुझे ये स्किल्स आता है, तब भी आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके उससे अर्न कर सकोगे। तो ये चीज़ भी मुझे दिख रहा है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे किसी का कुछ एक गुण है, कुछ कैपेबिलिटी है, बट वो ना उसको सबके सामने बोलने से डर रहा है, ये सोच के कि ये करके फ़ायदा नहीं है और ऐसा कुछ समथिंग सोच के ना
वो जो खुद का स्किल्स है वो दूसरों के सामने लेके आना नहीं चाहता। तो अगर आप सबके सामने नहीं लेके आओगे तो उस पर आपको सक्सेस कैसे मिलेगी, राइट। तो अगर ऐसा कुछ स्किल है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो आप दूसरों के सामने भी लेके आओ। अगर आपके पास ज़्यादा कोई एबिलिटी है तो दूसरों के साथ आपको लेके आना, सामने लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस अप्रैल महीने के लिए। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो इसके लिए आपको खुद के अगेंस्ट ही बहुत ज़्यादा फाइट करने वाली है, क्योंकि आपके अगेंस्ट आपका खुद का सेल्फ ही जाने वाला है। ये हो सकता है आपके दिमाग कुछ और कहेगा, आपका मन कुछ और कहेगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। दिमाग और मन के अंदर एक बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि स्ट्रेंथ भी बैलेंस की कार्ड होता है। एंड यहाँ पे भी हर्मिट की ऊर्जा, एकांत की ऊर्जा, जो आपका मन एंड दिमाग के अंदर जो ईगो का जो तांडव चल रहा है ना, उसको कम करने में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप खुद का मन एंड दिमाग के मतलब एक बैलेंस में लेके आओ। तो ये चीज़ भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कि इस अप्रैल में ना आप जो कुछ भी शुरू करोगे ये लॉन्ग टर्म के लिए, आप लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत ज़्यादा वाइटल होने वाला है। ये चीज़ भी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे द एम्प्रेस लॉन्ग टर्म की सक्सेस की बात मुझे अभी बता रही है। तो आप जो कुछ भी शुरू करोगे ना वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होने वाला है। तो कुछ करने से पहले उसका लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है आपके लिए पास, उसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या होने वाला है, इसके ऊपर भी रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी आप लोगों के लिए है। अगर आप रिसर्च कर रहे हो कुछ चीज़ के ऊपर तो उसका रिज़ल्ट भी आपको मिलने वाला है, वो सब इंफॉर्मेशन भी आपको मिलने वाला है, ताकि आप उसके मतलब उसके लिए क्लैरिटी ला सको। मैं आप लोगों के लिए और एक्स्ट्रा कार्ड लेना चाहूँगी। चलिए देख लेते हैं कार्ड्स। ओह, मैंने पाइल गलत रखी है। बाय द वे मैं कार्ड्स को रिवर्स नहीं पढ़ती हूँ, तो मैं उसको सीधा ही पढ़ूँगी, राइट। मुझे यहाँ पे फिर से द लवर्स कन्फ्यूजन की कार्ड मुझे दिखा रही है। मतलब आपके लाइफ में ऐसा कोई शख्स है जो आपको छोड़ना भी नहीं चाहता और अच्छे से पकड़ने भी नहीं चाहता। तो इसके लिए भी आपके लाइफ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी रह सकता है। आप अप्रैल में ये सोचोगे कि मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए या नहीं। तो मेरी जान, मैं बताना चाहती हूँ कि आंसर्स आपके सामने आएगा, बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि 3 ऑफ वांड्स बताता है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव रिज़ल्ट ही होगा, वो आपके सामने आएगा, बट उसके लिए उसको थोड़ा सा टाइम देना ज़रूरत है, राइट। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बताता है कि आपको सेविंग्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगा था कि लॉन्ग टर्म की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है। तो आप जो भी करना चाहते हो उसके लिए थोड़ा सा सेविंग्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सिर्फ पैसे के हिसाब से भी नहीं, थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेंथ आपको गेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस महीने में आप जो कुछ भी सेविंग्स करोगे ना, ये लॉन्ग टर्म आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ये चीज़ भी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे अगेन बताया था कि आपको वो जो हॉबीज़ है और वो जो आपका जो स्किल्स है उसको काम में ला के ना, अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे कुछ करना चाहिए और आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, आपका जो वो तमाम स्किल्स है उसको पहचानने के बाद उसके ऊपर काम करो, क्योंकि उसमें ही आपको सक्सेस मिलने वाला है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। तो यह पाशियस मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग को आपसे रेजोनेट हुआ है। अगर रेजोनेट हुआ है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, आपसे मिलती हूँ आपका नेक्स्ट रीडिंग लेकर के। टेक केयर, बाय।